सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 4 के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है और इसका जो इफेक्ट है वो कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीस करोड़ में दे रखी है, ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है भी वो इस क्वार्टर में है लगभग 2517 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2350 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1996 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे इसके इनकम में एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आप लोग देखोगे भी इंक्रीज हुआ है प्रीवियस क्वार्टरों के मुकाबले। तो ओवरऑल इनकम ठीक है भाई। इसके बाद देखोगे एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे किए गए हैं, तो अब की बार खर्चे कैसे भी एक्सपेंस 1603 करोड़ 30 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 1558 करोड़ थे। प्रीवियस के सेम क्वार्टर में 1635 करोड़ के एक्सपेंस भी आप लोग देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर इन ईयर बेसिस पर कंपेयर करो। क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज है बट ईयर इन ईयर बेसिस पर हमें कम होते हुए नजर आए हैं। और अब की बार जो इसके एक्सपेंस है ना भाई, वो इसके रिवेन्यू से कम है। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना प्रॉफिट है भाई उससे पहले आप लोग देखोगे ये जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैसा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस या इबिडा अगर आप लोग देखोगे तो ये हमें देखने को मिला अभी 940 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी आप लोग देखोगे हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी जो टोटल प्रॉफिट है फॉर द पीरियड अगर बात करें तो वो कैसा है, तो वो हमें जाते हुए नजर आए भी कंपनी एक बार फिर से लॉस में, जो कि 167 करोड़ है, जबकि प्रीवियस में 486 करोड़ था। प्रीवियस के सेम क्वार्टर में 636 करोड़। तो लॉस आप लोगों ने प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम किया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसे आप लोग जो है भी बोल सकते हो। और ये आप लोग देखोगे भी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये जो ना भी, तो ये जो टैक्सेस वगैरह हैं ये थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे माइनस में जाता है भाई। ठीक है, जो ये आपको थोड़े से जो नंबर है वो पेचीदा देखने को मिलेंगे। रेफर नोट 1 में है या फिर आप लोग देखो जो नोट्स दिए गए हैं नीचे, उन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देखोगे जो अर्निंग पर शेयर दिया गया है भाई वो कैसा है। तो ईपीएस अब की बार जो है वो लगभग 20 पैसे माइनस में, जबकि प्रीवियस में 53 पैसे माइनस था। प्रीवियस के सेम क्वार्टर में 73 पैसे माइनस में। अब आपको दिखाते हैं इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा। इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट रिजल्ट्स कैसे हैं। अर्निंग पर शेयर जो एक्सपेक्ट किया गया था -60 पैसे, आया कितना भी 20 पैसे, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है ये तो। यानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे तो ऊपर ही है भाई। ठीक है, बीट किया अर्निंग पर शेयर में। उसके बाद देखोगे भी इसका जो क्या बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा है। रिवेन्यू जो एक्सपेक्ट किया गया था लगभग 2190 करोड़ का, आया कितना है 2446 करोड़ का। यानी कि रिवेन्यू और ईपीएस के मामले में इसने फिर से बीट किया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो कल के दिन स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आते हुए नजर आ सकता है। और बाकी जो एसेट्स वगैरह देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है। बोरोइंग की अगर बात करें भी शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, ये जो बोरोइंग है वो आप लोग शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो आप लोग देखोगे भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए, बट लॉन्ग टर्म में जो है ये कम हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना। रिजल्ट अच्छा है, इंपैक्ट भी अच्छा ही रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।